नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और बात करेंगे एमएसटी सीईटी 2025 के अंतर्गत बी फार्मेसी के एडमिशन की प्रक्रिया। पिछले साल तो बहुत देर से शुरू हुई थी, लेकिन इस साल अब नोटिफिकेशन इशू हो चुका है। टाइम टेबल हम देखेंगे और ये देखेंगे कि फॉर्म हम कब से भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के करते वीडियो में शुरुआत। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, डायरेक्ट सेकंड ईयर और डायरेक्ट सेकंड ईयर के दोनों फार्मेसी और बी फार्मेसी के दोनों के एडमिशन शुरू हो चुके थे। तो इसके साथ साथ अब बी फार्मेसी के और फार्म डी के भी एडमिशन सिस्टम का नोटिफिकेशन इशू क्या है, इस वीडियो में देखेंगे कि वो कब से कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि बाकी के कोर्सेज के अभी शुरू हो चुके हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा समय है। चलिए बिना देरी के हम देखते हैं हमारा टाइम टेबल क्या है। तो दोस्तों, ये है आपका टाइम टेबल। आज के डेट से उन्होंने इशू किया है। बाकी का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता भी होगा। और बात करेंगे आपकी फ़ीस के बारे में, तो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के ओपन और अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के बाकी के कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये, और महाराष्ट्र स्टूडेंट जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इंक्लूडिंग ऑर्फन और ट्रांसजेंडर और पीडब्ल्यूडी, तो उनके लिए 800 रुपये है। और आपका अगर सीधा हम टाइम टेबल देखें तो 7 तारीख से आपके फॉर्म शुरू होंगे। तो 14 जुलाई तक आप फॉर्म भर पाओगे 5 बजे तक। और 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आपका फॉर्म स्क्रूटिनाइज होना ज़रूरी है। याद रखिएगा, हम ऑनलाइन फॉर्म तो भरेंगे, लेकिन वो कंफर्म होना, उसका डॉक्यूमेंट जो हमने अपलोड किया है वो कंफर्म होना ज़रूरी होता है। और जब तक आपका फॉर्म कंफर्म नहीं होगा स्क्रूटिनी सेंटर की तरफ से, तब तक आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा और आप कैप राउंड में शामिल नहीं हो पाओगे। और दोनों तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो ऑनलाइन। अगर पूरी प्रोसेस आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ई स्क्रूटिनी आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको फिजिकल स्क्रूटिनी से फॉर्म भरना है तो वो भी आप वहाँ पर मोड सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर्म की शुरुआत में ही आपसे पूछा जाएगा आप किस तरीके से फॉर्म भरना चाहते हैं। हालांकि फॉर्म भरने के बाद भी आप उसे बदल सकते हैं। आपने अपन ई स्क्रूटिनी सेलेक्ट किया, लेकिन आपने मन बदल दिया कि देखो चलो कल किसी स्क्रूटिनी सेंटर पर जाकर करेंगे, आप भी वो भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो दोस्तों, तो चलिए, ई स्क्रूटिनी वाले क्या है कि ई स्क्रूटिनी वाले क्या करेंगे कि फॉर्म ऑनलाइन ही भरेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, और उसके बाद क्या ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे स्कैन करके, और आपके फॉर्म के लिए एक स्क्रूटिनी सेंटर अलॉट हो जाएगा। वो आपका फॉर्म चेक करेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपके डैशबोर्ड पर आपको बताया जाएगा कि ये प्रॉब्लम आपके फॉर्म में है। आपको फॉर्म एडिट करने के लिए दिया जाएगा, आप फॉर्म एडिट करोगे, और वो कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे अपलोड करोगे, और जो भी कुछ उन्होंने आपसे करेक्शन मांगा है वो करेक्शन आप करोगे और फिर सबमिट करोगे। फिर वो लोग आपका फॉर्म वेरीफाई करेंगे। अगर फाइनल वेरीफाई हो गया, स्क्रूटिनी हो गई, तो आपके डैशबोर्ड पर और मैसेज वैसे आएगा, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में मेनू में रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट भी जनरेट होगी। जितने आप बार आपको फॉर्म रिटर्न किया जाएगा या फिर जितने फॉर्म बार एडिट होगा, तो उसके वाइज वर्जन वाइज आपकी रिसिप्ट जनरेट होगी। आप हर वर्जन का रिसिप्ट आप देख पाओगे। उसके बाद अगर फिजिकल स्क्रूटिनी की बात करें तो आप फॉर्म ऑनलाइन भरोगे, डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करोगे, लेकिन आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आप किसी भी स्क्रूटिनी सेंटर पर चले जाएंगे, या फिर एफसी सेंटर से फैसिलिटेशन सेंटर पे जाओगे, और वहाँ पर आपका फॉर्म आप दिखाओगे, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई वही करेंगे, और आपको अगर सब कुछ सही है तो वही आपको रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट इशू करेंगे, हार्ड कॉपी वाली। उस पर उनका ठप्पा सिक्का वगैरह सब कुछ होगा। तो इस तरीके से हम फॉर्म भर पाओगे। उसके बाद क्या होगा, 18 को आपकी आएगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, और 19 से लेकर 21 जुलाई तक आपके अगर कोई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पर आपके कोई ग्रीवेंसेस है, कुछ आपके फॉर्म में गलती हुई थी, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं था, अब आया है, तो स्टूडेंट्स क्या कर पाओगे, आपके जैसे भी आपने ई स्क्रूटिनी से फॉर्म भरा है तो ऑनलाइन आप आपका ग्रीवेंस आप डाल पाओ, रजिस्टर कर पाओगे। अगर ऑफलाइन किया था तो आप उस फैसिलिटी सेंटर या फिर स्क्रूटिनी सेंटर पर चले जाइए, और वहाँ पर आपका जो भी कुछ ग्रीवेंस है आप उसे रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ गलतियाँ हैं तो आप उसे सुधार सकते। एक मौका हमें दिया जाता है गलतियों को सुधारने का। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी 23 जुलाई को, और उसके बाद फिर कोई भी बदलाव आपके फॉर्म में संभव नहीं होगा। जो भी आपका मेरिट नंबर इशू किया है फाइनल मेरिट लिस्ट के थ्रू, उसी के आधार पर एडमिशन सिस्टम आगे हो जाएगी। तो ये था। और जनरली अभी क्या होता है कि सीईटी सेल हमें अब तक का ही, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट तक का ही हमें सिर्फ टाइम टेबल देता है, और जैसे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है फिर बाकी का टाइम टेबल हमें इशू किया जाता है। जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आप तक उसे पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। रुकते यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।